आज जो वीडियो है वो थोड़ा लंबा भी होगा और बहुत इंपॉर्टेंट भी होगा। जैसा कि आज की डेट में जो सबसे बड़ी समस्या है वो है क्रेडिट और डेप्थ। लगभग लगभग हर आदमी इस समय डेप्थ में है और लगभग लगभग हर व्यापार इस समय क्रेडिट में है। उसका रीज़न खुद अपने यहाँ का सिस्टम है। इस चीज़ को समझना बहुत आवश्यक है। सिस्टम क्यों ऐसा है? अब आप एक चीज़ समझिए, एक व्यापारी व्यापार स्टार्ट करने के लिए बैंक से फंडिंग लेता है। उस समय उसका व्यापार स्टार्टअप नहीं होता है। बैंक उसको सपोर्ट करती है व्यापार उठाने में। व्यापार चलने लगता है, वो फंडिंग और उठाता है। व्यापार और अच्छा चलने लगता है, वो फंडिंग और उठाता है अपने व्यापार को और ग्रोथ करने के लिए। उसमें मेरे ख्याल से कोई व्यापारिक स्तर पे कोई दिक्कत है नहीं। और एक टाइम पे क्या होता है कि मार्केट में अपने ही सिस्टम का कोई नेगेटिव इंपैक्ट, आप कह सकते हैं कि मोनोपोली सिस्टम से रिलेटेड कोई कंपनी एकदम से अपने प्राइसेस में एक भारी गिरावट लाती है, जिसका इंपैक्ट क्या पड़ता है? उस व्यापारी का जितना मेहनत, जितना पैसा उसने कमाया, वो सब मार्केट में लगा के बैठता है। और एक बड़ी कंपनी की, वो बड़ी कंपनी जिसको हर प्रकार से सपोर्ट्स गवर्नमेंट भी करती हैं, बड़ी बड़ी बैंकें भी करती हैं, और कहीं ना कहीं एक पूरी कंट्री में उनका हजारों करोड़ का टर्नओवर है, ऐसी कंपनी अपने प्राइसेस में एक ऐसी गिरावट लाती है कि एमएसएमई, लघु उद्योग, छोटे व्यापारी, सबके लिए एक बहुत विकट स्थिति बन जाती है और वो सारे व्यापारी संघर्ष करने लगते हैं। तो उस कंडीशन पे क्या होता है? उस कंडीशंस में कभी कभी ऐसी पोजीशन आती है कि व्यापारी अपने जो ईएमआईज होते हैं या लोन्स होते हैं, या मान लीजिए उसने प्राइवेट फंडिंग उठाई है, उनकी जो किस्तें होती हैं वो नहीं दे पाता। तो ऐसे मौके पे क्या करना चाहिए बैंकों को, गवर्नमेंट को या बाकी चीज़ों को? ऐसे मौके पे व्यापारियों को सपोर्ट करके उसको दोबारा से रिग्रो करने का मौका देना चाहिए, या उससे जो गलतियां हुई उसकी ट्रेनिंग दे करके उसको दोबारा से डेवलप करना चाहिए, या फिर उसकी रिकवरी इतनी हार्ड करनी चाहिए कि उसके लिए खड़ा होना छोड़िए, उसके लिए जीना भी मुश्किल हो जाए। क्या होना चाहिए? आप ही बताइए, कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैं आपको बताता हूं क्या होता है। अपने देश में आज भी आदमी व्यापार करने से डरता है। उसका रीजन यही है। पहला रीजन, मार्केट का बिजनेस क्रेडिट का है। क्रेडिट में आप नगद में माल खरीद करके उधार बेचोगे, दो पैसा फायदा कमाने के लिए। मार्केट में सब बेईमान बैठे हैं, वो आपका पैसा लेकर के बैठेंगे, फिर आपने जिनसे माल लिया है या आपने जिनसे लोन लेकर के व्यापार स्टार्ट किया, फिर आप उनका पेमेंट डिले करो। मतलब एक चेन की वजह से सारा सिस्टम बिगड़ जाता है। और उसके बाद इस कंट्री में आपका व्यापार अच्छा चलेगा तो कई बैंकें आ जाएंगी आपको आगे सपोर्ट करने के लिए। वो आपको आगे सपोर्ट करने के लिए नहीं आती है, वो आपसे अच्छा प्रॉफिट, अच्छा इंटरेस्ट कमाने की लालच में आपको और ज्यादा से ज्यादा फंडिंग की व्यवस्था करते हैं। पर अगर आपकी स्थिति बुरी है तो ना ही सिस्टम आपके साथ आएगा, ना ही बैंक आपके साथ आएंगे। ये थोड़ा सा प्रॉब्लम है अपने यहाँ, और इस पे इंप्रूवमेंट होना चाहिए। बहुत सारी संस्थाएं हैं जो काम करने का कोशिश कर रही हैं, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। आज भी मिडिल क्लास आदमी है कि अगर ईएमआई बाउंस होती है तो उसकी स्थिति बड़ी दर्दनाक होती है। और मैं देख रहा हूँ कि 100 में से 40 केसेस में वो अपने जीवन को अंत ही करता है, और 60% ऐसे होते हैं जो जीवन भर फाइट करते हैं और उनके बच्चे जाकर के संघर्ष करते हैं कहीं ना कहीं। इस चीज़ पे थोड़ा सुधार चाहिए। आप लोग कमेंट करके बताइएगा मैं सही कह रहा हूँ या गलत कह रहा हूँ, लेकिन इस सिस्टम पे सुधार चाहिए। गवर्नमेंट को इस पे सोचना चाहिए। अगर कोई व्यापारी, मान के चलिए, अगर किसी भी कारणवश डिफॉल्ट हो रहा है या अपनी चीज़ों को आगे कंटिन्यू करने में उसको प्रॉब्लम हो रहा है, या मार्केट के कंपटीशन में उसको प्रॉब्लम हो रहा है, तो उसको गवर्नमेंट को चीज़ को सपोर्ट करे। अगर उसने मेहनत करके अपनी कोई फील्ड बनाई है तो उसका डायरेक्ट इंस्पेक्शन करे और उसको सपोर्ट करे, ताकि वो, चलिए ठीक है, कुछ कारणों से अगर फेलियर हुआ तो उसकी ट्रेनिंग करवाए और थोड़ा सा उसको आगे बढ़ाए, क्योंकि उसने मार्केट में 5 साल, 10 साल, 20 साल दिए हैं। उसका बेनिफिट गवर्नमेंट भी ले ना, उसको खड़ा करके उसका बेनिफिट गवर्नमेंट ले ना। तो ये चीज़ होनी चाहिए और ये चीज़ जरूर होनी चाहिए। इसी तरह मैं देखता हूँ कि कितने लोग होते हैं जो स्टॉक मार्केट में लॉस कर जाते हैं, बाहर की फंडिंग उठाते हैं, लॉस कर जाते हैं, और उसके बाद फिर वो अपने जीवन को समापन की ओर लेकर के जाते हैं, क्योंकि वो सर्वाइव नहीं कर पाते हैं, वो अपने उस डिप्रेशन से निकल नहीं पाते। क्या करना चाहिए ऐसी कंडीशन में? उसको, वो एक हिसाब का एडिक्शन है, उसको एडिक्शन से बचाने के लिए रिहैब सेंटर्स होते हैं। नहीं है वो उस फैसिलिटी, तो कभी कम से कम उसको ट्रेनिंग करना है, उसको मेंटली साइकियाट्रिस्ट के थ्रू थोड़ा सा ग्रूम करना है कि नहीं, अपने माइंड को कैसे डेवलप करना है। अगर किसी बुरी आदत की वजह से या किसी बुरे काम की वजह से, या अच्छा हो या बुरा हो, व्यापार हो ना, आपका कोई नुकसान हुआ है या आपने कोई किसी से पैसा लेकर के कहीं लगाया और उसका नुकसान हुआ है, तो उन सब चीज़ों के लिए मतलब किसी को इतना पीड़ा नहीं देना चाहिए। जहाँ तक मैं समझता हूँ, उसको पीड़ा से बचाएं, बल्कि उसको मोटिवेशन दें। चलो कोई बात नहीं, पैसा किसी भी इंसान से बड़ा नहीं हो सकता है, ये चीज़ आप नोट करके चलिएगा। हर इंसान की अपनी वैल्यू है, हर एक इंसान की अपनी इज्जत है, और हर इंसान का अपना एक मान सम्मान है। पैसा उससे बड़ा नहीं हो सकता है। हाँ, लेकिन अगर कुछ लोग जो होते हैं इंटेंशनली ऐसा करते हैं कि नहीं, मैं ले ही रहा हूँ नुकसान करने के लिए, तो ऐसी पोजीशन पे तो बिल्कुल फिर कानून को खड़ा होना चाहिए। लेकिन अपने यहाँ उल्टा है, अपने यहाँ कोई बेईमान है, उसके खिलाफ अगर आप कहते हैं कि नहीं सर वो मेरा पैसा लेकर के दे नहीं रहा, तो उसमें कानून आगे आता नहीं है। कहता है भाई तुम दियो तुम जानो। लेकिन अगर बैंक वही चीज़ कहता है तो कानून आके खड़ा हो जाएगा, क्यों भाई बैंक का पैसा लिए दिया क्यों नहीं। ये सब चीज़ें हैं, थोड़ा सा सिस्टम में सुधार की आवश्यकता है। उसके लिए हमको और आपको थोड़ा सा एक्टिव बनना पड़ेगा। चलिए, पसंद आया हो तो कमेंट करिएगा। मिलते हैं अगले ब्लॉग में। धन्यवाद।